अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल हु अल्लाहु अहद की पावर्स के बारे में। इसकी ताकतें क्या है। मैं सिर्फ इतनी आयात की बात कर रहा हूँ, कुल हु अल्लाहु अहद। ये जो आयात है ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और बहुत सारे राज इसके अंदर छुपे हैं। अब इसके मुतालिक बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिलता है कि जो कोई बंदा इसको पढ़ लेता है 200 मरतबा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हाथ उठने से पहले पहले उसकी दुआओं को कबूल कर लेता है। इतनी ज़्यादा ताकत ये अपने अंदर रखती है। दूसरी चीज़, जो कोई बंदा इसको किसी भी मकसद के लिए 200 मरतबा पढ़े और हाथ उठा करके अपने मकसद के लिए दुआ करे, उसका मकसद कभी भी फेल नहीं होगा, यानी उसका मकसद पूरा हो ही जाएगा। ये इतनी ज़्यादा तासीर रखती है। उसके बाद में देखा जाए तो अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही हो, अचानक होता है कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है या फिर कर्ज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको फेड़ने की, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ जाती है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कहीं मुसीबत और मुश्किल में फंस जाते हैं, उनको निकलने का रास्ता नज़र नहीं आता। वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो आई मुसीबत है वो टल जाए। तो ऐसी सूरत में वो ये अमल कर सकते हैं और अपनी ऊपर की आई हुई मुसीबत को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अमल बहुत आसान है और हर कोई बंदा, बल्कि बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, हर कोई इसको पढ़ सकता है। पढ़ना इतना ही है, कुल हु अल्लाहु अहद लिखा हुआ दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, सेम इसी तरीके से पढ़ना है। और ये सूरह इखलास की स्टार्टिंग की सूरत है, यानी आयात है। तो जो भी बंदा ये चाहता हो कि मेरे ऊपर का कर्ज अदा हो जाए, मेरे ऊपर की परेशानी टल जाए, या फिर मेरे ऊपर आई हुई बला दूर भाग जाए, या फिर फला काम मेरा बन जाए, तो ऐसी सूरत में उसको चाहिए 200 मरतबा इस आयात को पढ़े, इस सूरत को पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ करे। इंशाअल्लाह ताला उसका उसी वक्त काम बन जाएगा। दूसरी बात इसके अंदर देखा जाए तो ये है कि जो कोई बंदा दुश्मनों के बीच घिर चुका और उसको निकलने का रास्ता नज़र ना आता हो, या फिर उसको दुश्मन परेशान करते हो और वो दुश्मनों से तंग आ चुका हो, ऐसी सूरत में उसको चाहिए कि दुश्मनों के घर की तरफ रुख करे और इसको 27 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला वो देखेगा कि उसके दुश्मन उससे दूर भाग जाएंगे या फिर उसके पास नहीं आएंगे। अगर कर्ज़ बहुत ज़्यादा हो गया तो ईशा की नमाज़ पढ़ ले और उसके बाद में इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ताला कर्ज़ में आसानी होगी। या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसको दौलत की ज़रूरत है, मालो ज़र वो बंदा चाहता है, वो चाहता है कि काम मेरे अच्छे चले, कारोबार अच्छा चले और तरक्की देखने को मिले और कभी भी पैसे की तंगी घर में ना जाए, या फिर लाखों रुपए का मसला अटक चुका है और वो बन जाए, तो ऐसी सूरत में भी ये अमल आप कर सकते हो। अमल क्या है, सिंपल सा आपको सुन लो। रात में ईशा की नमाज़ पढ़ ले और वज़ू करके जा नमाज बिछाए और सबसे पहले 2 रकात नफिल पढ़े। अब ये फ़ौरन अर्जेंट चीज़ों के लिए है, यानी कि अर्जेंट अगर कोई मसला आ चुका है और आप उसको ख़त्म करना चाहते हो, अर्जेंट किसी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर पैसे की हो, जो भी अर्जेंट ज़रूरत है उसको पूरा करना चाहते हो, उसके लिए ये है। तो 2 रकात सबसे पहले नफिल पढ़ ले, तन्हाई वाली जगह पर बैठकर, ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, उस जगह पर बैठकर इसको 200 मरतबा पढ़े। सॉरी 200 मरतबा नहीं, दो रकात नफिल पढ़ लें। नफिल पढ़ने के बाद में 701 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद, इतनी आयात ही पढ़े 701 मरतबा, और हो सके तो बिना गिनती के पढ़े, ला तादाद मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि बहुत ही जल्द आपको जो आपका मसला है वो हल हो चुका है। ये पढ़ने के बाद पहले तो आपको दुरूद पाक पढ़ना है, 3 मरतबा आखिर में भी पढ़ना है, अव्वल आखिर 3 मरतबा पढ़ ले और 701 मरतबा इसको पढ़े। अब ये जैसे ही पढ़ लोगे, ये अमल आपको उसी दिन ही रिज़ल्ट दिखा देगा, उसी दिन ही। जिस मकसद के लिए, जो नीयत लेकर के पढ़ोगे वो नीयत आपकी पूरी होगी, जो मकसद लेकर के पढ़ोगे वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। बस शर्त इतनी है कि इसमें मगन होकर के पढ़े, अपनी आंखें बंद करके पढ़े और सच्चे दिल से पढ़े। आपको इसमें बहुत सारे फ़ायदे और करिश्मे देखने को मिलेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आपके ऊपर से टल भी जाएगी, ख़त्म भी हो जाएगी। करके इसको भी देख सकते हो। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास पैसे ही नहीं रहते, तो फिर
یہ جو آیات ہے، یہ جو مطلب چھوٹی سی آیات ہے قل هو اللہ احد، اس کو چاندی کے اوپر لکھ کر کے، اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو ہم سے آپ لے سکتے ہو۔ لینے کا طریقہ ہے واٹس اپ کرے ہمیں، واٹس اپ پر انسٹاگرام پر میسج کرے اور یہ آپ تک پہنچا دی جائے گی، بھیج دی جائے گی اگر آپ کو لینا ہے تو، ٹھیک ہے۔